हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रुद्रा भाई ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों के वट सावित्री पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले माताएं एवं बहनों को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री पूजा क्यों मनाया जाता है और यह कब से मनाया जाता है, इसके बारे में विस्तार से सुने। एक समय की बात है, मात्र देश में अश्वमति धर्मात्मा नाम का एक राजा रहता था। उनका कोई भी संतान नहीं थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ करवाया। कुछ दिन के बाद राजा का एक लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उसने सावित्री रखा। सावित्री विवाह योग्य होने पर एक दूसरे राज्य का द्युमत सेन का पुत्र सतवान को पति रूप में वरण दे चुके थे। ऐसे तो एक राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट सब छिना गया था। उनका माता पिता का भी आंख का रोशनी चली गई थी। सत्यवान अपना जीवन यापन वन से लकड़ी लाकर गुजारा करते थे। सत्यवान और सावित्री का विवाह का जब बात चली तो नंद मुनि ने सावित्री के पिता अश्वपति को यह समझाया कि सत्यवान अल्प आयु है, उनका शादी के 1 वर्ष बाद ही सत्यवान का मृत्यु हो जाएगा। पिता अश्वपति ने सत्यवान को देखकर पहले ही से ही चिंतित थे और उसने जब नारद मुनि बोल दिए तो और ज्यादा चिंतित हो गए। अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की कि सत्यवान का शादी के 1 वर्ष बाद ही मृत्यु हो जाएगा। तो सावित्री ने स्वीकार करते हुए उसने सत्यवान से ही शादी करने का फैसला किया। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री ने सास ससुर और अपने पति सत्यवान का सेवा करने में लगी रही। दिनचर्या चलता रहा। नारद मुनि ने सत्यवान का मृत्यु का जो दिन बताए थे, उस दिन सत्यवान के साथ सावित्री ने भी वन चली गई। सत्यवान ने बर वृक्ष के पेड़ में लकड़ी काटने के लिए जैसे ही ऊपर चढ़े, उनके सिर में असहन पीड़ा उत्पन्न होने लगी। सत्यवान ने तुरंत नीचे उतरकर अपने पत्नी सावित्री के गोद में लेट गए और उनका वहीं पे मृत्यु हो गया। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को देखकर चीख पुकारने लगी। फिर बाद अनेक दूतों के साथ सम यमराज जी ने वहां आकर खड़े हो गए। उसके बाद सत्यवान का जीव आत्मा को लेकर यमराज जी ने दक्षिण की ओर चल पड़े। तब पति वीरता उनके पीछे पीछे चल पड़ी। आगे जाकर यमराज जी ने सावित्री से कहा, हे वीरता नारी, जहाँ तक मनुष्य के साथ पत्नी दे सकती थी, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं वहाँ तक जाऊंगी। इससे प्रश्न होकर यमराज जी ने सावित्री से एक वर मांगने को कहा, जिस पर सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ आंख का मांगा, जिस पर यमराज जी ने तथावस्तु कहकर आगे चल पड़े। लेकिन सावित्री ने यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इससे प्रश्न होकर यमराज जी ने सावित्री को एक बार फिर से वर मांगने को कहा, जिस पर सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ साम्राज्य मांगा, जिस पर यमराज जी ने उनको तथावस्तु कहकर सावित्री को लौट जाने को कहा। सावित्री ने सत्यवान का 100 पुत्रों का मां बनना चाहती हूँ, कृपया आप यह वरदान मुझे दे दीजिए। यमराज जी ने सावित्री का पति भक्ति देखकर उनके पति सत्यवान का जीव आत्मा को मुक्त कर दिया और वह अदृश्य हो गया। सावित्री जी ने बर वृक्ष के नीचे गए, जहां उनके पति का मृत्यु हो गया था। तो वहां देख रहे हैं कि उनके पति सत्यवान का जीव में संचार हो रहा है। उसके कुछ देर बाद सत्यवान ने बर वृक्ष के नीचे उठकर बैठ गए। उधर उनके सास ससुर का खोया हुआ आंख भी आ गया और उनका खोया हुआ साम्राज्य भी मिल गया। उसी दिन से हमारे सनातन धर्म में अपने पति का लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है और वर वृक्ष का पूजा की जाती है। शिव जी ने पार्वती से कहते हैं कि हर नारी देवी को अपने पति का सेवा करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
कैसा लगा यह सावित्री व्रत कथा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।